वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान क्या क्या हैं। तो इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ इसका नुकसान भी बहुत है। यहाँ पे हम एक लुक देखते हैं इसकी सीमितताओं की। पहला है कि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी का अभाव होता है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सिंगल पेरेंट ही इसमें इन्वॉल्व होता है और जो प्लांट फिर बन के आएंगे वो तो इनके क्लोन होते हैं, तो इनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन होती नहीं है। तो इससे होता क्या है कि इन प्लांट्स को डिजीज़ से, पेस्ट से और इन्वायरमेंट के चेंज से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। दूसरा होता है डिजीज़ का ट्रांसमिशन होना। जैसे ही पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज़ होगी, कोई कमजोरियां होगी, वो तो सीधे इस प्लांट में भी चली आएगी, ऑफस्प्रिंग में भी चली आएगी, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है ताकि इन कमजोरियों को हटाया जा सके। फिर आता है इनिशियल कॉस्ट, यानी शुरू में अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना को सेटअप करना पड़ेगा, और जो मटेरियल हम इसके लिए लाएंगे जैसे कि टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग करने के लिए, तो बड़ा ही महंगा होता है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अगर हम सीड को सिर्फ प्लांट कर देंगे तो उतना खर्चा नहीं आता है। फिर आता है लेबर इंटेंसिव मेथड है, यानी कि ग्राफ्टिंग करने के लिए, लेयरिंग करने के लिए, माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों की ज़रूरत होती है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तो जब वो लोग आएंगे तो उन्हें भी तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो इसके लिए खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर है कि लिमिटेड स्केल पे हम इसे कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर बात करें तो एक समय में ये कुछ ही प्लांट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, मेथड पे हालांकि डिपेंड करता है। और ऐसे प्लांट्स के जो कि इनसे प्रोपेगेट होते हैं उनका जीवन जो है, लाइफ स्पेन बड़ा ही कम होता है। और अगर हम सीड की बात करें कि जो प्लांट की बीजों से आते हैं उनका लाइफ स्पेन इनके मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि जो प्लांट वेजिटेटिव से आते हैं वो तो पेरेंट के ट्रेट लेते हैं, तो अगर पेरेंट का ट्रेट शॉर्ट लाइफ स्पेन है तो इनका भी शॉर्ट होगा, कोई वेरिएशन तो आती नहीं है। फिर है कि स्किल्ड लेबर पे डिपेंड करता है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। ग्राफ्टिंग, बडिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो सारे ग्रोअर तो सब एक्सपर्ट्स को नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह मेथड बहुत ही कुशल और यूज़फुल है, लेकिन कुछ इसके भी नुकसान है, कुछ ड्रॉबैक है जो कि इसकी सीमितता है।